अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको एक दफ़ा फिर मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में पीएसटी पेपर बी सॉल्व करना शुरू किया था, जिसमें मैं 45 एमसीक्यूज़ करवा चुकी थी। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 46 की तरफ। तो मेरे पास 46 नंबर पे है कि अ टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम कंटेन डैश मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स इन इट्स डीएनए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए 140। नेक्स्ट है 47 के एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज़ अबाउट डैश लीटर्स ऑफ ब्लड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 5। नेक्स्ट है कि डैश इज़ द ओनली डिजीज़ दैट हैज़ बीन कम्प्लीटली वाइप्ड आउट थ्रू आउट द वर्ल्ड। कि इनमें से ऐसी वो कौन सी बीमारी है जो कि दुनिया से तकरीबन पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी है। तो वो है स्मॉल पॉक्स। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कि नेचुरल गैस कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ। तो इसमें भी ए करेक्ट ऑप्शन है मीथेन। नेक्स्ट है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू डैश ग्राम्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट है कि द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 2A इन द पीरियोडिक टेबल आर। तो ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 52 की तरफ। तो मेरे पास 52 नंबर एमसीक्यू है कि द बी स्टिंग इज एसिडिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली जीनियस ऑफ बैक्टीरिया दैट लेक्स सेल वॉल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है कि सनफ्लावर इज आ। करेक्ट ऑप्शन है ए शॉर्ट डे प्लांट। नेक्स्ट है कि ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि द मीट्रिक प्रीफिक्स फॉर 0.000001 इज। इसका करेक्ट ऑप्शन है माइक्रो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि 1 हॉर्स पावर्स इज इक्वल टू डैश वॉट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 746। ठीक है, अब व्यूअर्स हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। व्यूअर्स, इसमें इसके बाद कुछ एमसीक्यू जो थे वो काफ़ी मिसप्रिंट थे, तो लिहाजा उनको मैंने वर्ड में लिख लिया। तो मैं उनको यहाँ से करवा देती हूँ। मेरे पास 58 नंबर है कि द वेव लेंथ ऑफ रेडिएशन फॉर्मिंग एक्स रेज रेंजेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मेरे पास है ऑप्शन बी। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 59 के द प्रोसेस बाय विच अ गैस मॉलिक्यूल एस्केप from one compartment of container to another passing through a small opening of molecular dimension without collision called। तो उसको हम बोलते हैं इफ्यूजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। ठीक है, नेक्स्ट है 60 कि O इज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ईथर। ठीक है व्यूअर्स, ये चूंकि पेज में मिस प्रिंट है तो लिहाजा फिर इनको मैंने यहाँ वर्ड पे लिख लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू 61 की तरफ। तो मेरे पास 61 नंबर एमसीक्यू है जिसमें हमारे पास पाक स्टडी करंट अफेयर का पोर्शन स्टार्ट होता है कि as of 1st December 2020 the governor of Punjab province in Pakistan is। तो गवर्नर ऑफ पंजाब जो हैं वो चौधरी मोहम्मद सरवर हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी।
नेक्स्ट है कि देयर आर डैश स्टेट्स इन शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके मेंबर्स जो हैं, करंटली मेंबर्स इसके 8 हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो मेंशन ही नहीं है। तो अगर कहीं और टेस्ट में आ जाएं तो लिहाजा आप याद रखें कि इसके जो करंटली जो मेंबर्स हैं वो 8 हैं, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। 63 है कि डैश विल होस्ट द स्पेशल वर्ल्ड विंटर ओलंपिक्स इन फरवरी 2021। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्वीडन। नेक्स्ट है पाकिस्तान साइन ट्रेड एग्रीमेंट विद डैश इन नवंबर 2020। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है कि डैश इज टू सेट अप $10 बिलियन ऑयल रिफाइनरी इन गवादर। तो ये है ऑप्शन ए, सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ। 65 नंबर MCQ है मेरे पास कि मुस्लिम रूल इन इंडिया रिमेन इन द सब कॉन्टिनेंट टिल 1857। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस क्लेम टू रिप्रेजेंट डैश ऑफ इंडिया। करेक्ट ऑप्शन है ऑल कम्युनिटीज। नेक्स्ट है कि 68 नंबर है कि द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मौलवी फजल हक फ्रॉम बंगाल। नेक्स्ट मेरे पास है कि इस्कंदर मिर्ज़ा रिप्लेस डैश एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान इन अक्टूबर 1955। तो वो थे गुलाम मोहम्मद, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट मेरे पास है कि जनरल यहया खान गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला फॉर पाकिस्तान नोन एज। करेक्ट ऑप्शन है ए, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। नेक्स्ट है कि द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स्ड इन द कंट्री ऑन डैश 1973। तो इसको इन्फोर्स किया गया था 14 अगस्त 1973 में, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें भी कुछ MCQs जो है 71 के बाद मिसिंग थे, तो लिहाजा उनको हम यहाँ से कर लेते हैं। 72 नंबर है कि जनरल ज़ियाउल हक अनाउंस्ड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ वफाकी मुहतसिब इन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1983 डी, ठीक है। नेक्स्ट है कि द सोवियत ट्रूप्स इन्वेडेड अफगानिस्तान इन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मेरे पास कि द फर्स्ट सेंसस इन मुस्लिम हिस्ट्री वाज कंडक्टेड बाय हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि बाबाए गज़ल ऑफ पश्तो लैंग्वेज इज़ कंसिडर्ड टू बी। तो ये कहा जाता है अमीर हमज़ा खान शिनवारी, ठीक है। तो ये हो गए 75 तक। अब हम चलते हैं 76 की जानिब। तो मेरे पास MCQ नंबर 76 इस्लामियात का पोर्शन स्टार्ट होता है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना। सूरा है, ये सूरा जो है ये मेंशन है सूरह अहज़ाब में, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अहज़ाब। 77 अर्राशी वल मुर्तशी, ठीक है, ये दिया हुआ है और इसमें कहा है कि अर्राशी के मायनी हैं रिश्वत देने वाला। तो 77 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए। फिर 78 हमें दिया है, तो ये किसके मुतल्लिक बात हुई है? तो ये हुई है रिश्तेदारों के मुतल्लिक, ठीक है। 78 में करेक्ट ऑप्शन है सी। 79 में करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 80 की तरफ।
80 MCQ में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी। 81 में है हस्बुकल्लाह का मायनी है ए, अल्लाह तुझको काफ़ी है। ठीक है। नंबर 82 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नंबर 83 फासिकून जमा है, ये जमा है फासिक की। ठीक है, ऑप्शन सी। फिर उम्मत वस्त किसको कहा गया है, तो ये कहा गया है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। अब हम चलते हैं 85 की तरफ। तो मेरे पास नंबर 85 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पहले लोगों की कहानियाँ। 86 में मेरे पास ऑप्शन है, इसमें भी ऑप्शन सी करेक्ट है। 87 में है अरकान जमा है, तो अरकान जमा है रुकन की। ठीक है। 88 मेरे पास 88 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी है सी। 89 में कलमा शहादत का दूसरा हिस्सा मुश्तमिल है, तो कलमा शहादत का दूसरा हिस्सा मुश्तमिल है रिसालत पर। 90 जो है ये हमारे पास आयत है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 91 की जानिब, जिसमें उर्दू पोर्शन है। ये भी काफ़ी ब्लर है। ठीक है, मैं ऑप्शन बता देती हूँ। मुर्गे 91 में है कि मुर्गे गिरफ्तार कवायद के एतबार से क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट 92 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, पाँव। ठीक है। नेक्स्ट है 93 में करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट 94 की तरफ चलते हैं, तो 94 मेरे पास है कि एक बंद में 3 मिसरे रखने वाले नज़म को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। ठीक है व्यूअर्स, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेती हूँ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। 95 का करेक्ट ऑप्शन, इसका भी करेक्ट ऑप्शन है ए। 96 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम चलते हैं 97 की तरफ। 97 में है कि दिए गए पैराग्राफ के पहले जुमले में जवाब देना कवायद के लिहाज से क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मुहावरा ए। ठीक है, हमारे पास का करेक्ट ऑप्शन है ए। फिर 98 में वो सिर्फ चंद घड़ियों का मेहमान था, इस जुमले का मायनी क्या है, तो 98 में इसका मायनी है सी, ऑप्शन सी, वो मरने वाला था। फिर 99 जो है कि मरीज़ के मर्ज़ की कैफियत क्या बताई गई है, तो 99 में इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, जानलेवा। और लास्ट है कि करीब करीब और मरते मरते में कलाम की क्या खूबी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये तकरार है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थे हमारे पास 100 के 100 MCQs। इंशाल्लाह इसके बाद मैं पेपर
सी की जानिब जाऊंगी, इंशाल्लाह मैं वो करवाऊंगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।